नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से छोटी छोटी पत्तियों वाले इस पौधे के बारे में। बड़ा ध्यान से इसको आप देख लीजिए क्योंकि इसके औषधीय गुण बहुत सारे हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देखते हैं, मैं समय समय पर आपको हर्ब्स के बारे में, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने गार्डन में इसको ऐड करके एक ऐसा अपने लिए वो बनाना चाहती हूँ, लिस्ट बनाना चाहती हूँ अपने गार्डन में। देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी खूबसूरत सुबह सुबह लगती है, बड़ा आनंदित करती है हमारे मस्तिष्क को। और सारा खेल हमारे शरीर का मस्तिष्क से ही है। अगर मस्तिष्क स्वस्थ है, अच्छी खुराक अगर अपने ब्रेन को आप दे रहे हैं, तो आपका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। और ये जो औषधि है, ये अपने मस्तिष्क के फ़ायदे के लिए ही जानी जाती है। हमारे मस्तिष्क को एक टॉनिक की तरह ये मल्टीपल फ़ायदे देती है। इसका इतना ज़्यादा गुण आयुर्वेद में बताया गया है ना, कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये पौधा क्यों नहीं हमने अपने घर में लगा रखा है और क्यों नहीं हम डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम करते हैं या अपने लिए औषधि के रूप में लेते हैं। प्रकृति ने हमें इतनी आसान चीज़ें उपलब्ध करा रखी हैं, इनको लगाना इतना आसान है, इनकी कोई केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मिट्टी में, ये देखिए, ये मेरा ये कंटेनर वेस्ट का कंटेनर है, ये कोई केमिकल का कंटेनर, कोई डब्बा है, और उसको काट के एक ये पड़ा हुआ था वेस्ट मेरे पास, तो मैंने इसमें बहुत कम मिट्टी है। ये देखिए, एक तो ये खुद ही 4 इंच की गहराई वाला पॉट है, और उसमें भी मुश्किल से मैंने 2 इंच की मिट्टी है बस इसके अंदर, और ये हल्की गीली रहती है मिट्टी हमेशा। तो ऐसे इसको मिट्टी नम चाहिए होती है, तो समझ लीजिए आप कि इसको कितना कम केयर चाहिए। पानी भी इतना कम चाहिए होता है। हल्की सी छायादार जगह पे रख दीजिए, हल्का छाया, मतलब धूप तो चाहिए इसको, लेकिन जैसे किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी अपने गमले, बड़े गमले के नीचे रख दीजिए, तो हल्की छाया भी मिलती रहेगी, तो इसकी पत्तियाँ स्वस्थ रहेंगी, पत्तियाँ जलेंगी नहीं, सूखेंगी नहीं, पानी नहीं सूखेगा इनका। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको इसका नाम सुनेंगे तो आप, इतना सामान्य और इतना कॉमन नाम है ना कि आप अक्सर सुनते रहे हैं। हमारे घरों में दादी माँ, पुराने हमारे लोग ब्रह्मी का तेल यूज़ करते थे, याद है आपको? आंवले का तेल और ब्रह्मी का तेल, इतने ज़्यादा इसके महत्व है इसका कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और हमारे लिए ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। हम इसको, क्योंकि हम इसकी केयर नहीं कर रहे हैं। ये आयुर्वेद का एक तरह से प्रकृति का उपहार है हमारे लिए, जिसका हम सेवन करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये ब्रह्मी का पौधा है, ये कितना आसान है। ज़रा सी आपको एक ये टुकड़ा कहीं से मिल जाए, कहीं अक्सर आप बारीकी से देखेंगे ना पार्क वार्क में, तो ऐसे किनारे उग जाती हैं ये चीज़ें। फ़िलहाल तो मुझे ये कहीं से एक टुकड़ा इसका इतना छोटा सा मिल गया था, और मैंने लाके अपने यहाँ मिट्टी में ऐसे ही गाड़ दिया था। तो ये बहुत फैल के, और ये रोज़ मैं मतलब हर हफ्ते 10 दिन में मैं इसको ऊपर से काट लेती हूँ और इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैंने देखा है बंगालीज़ लोग बहुत करते हैं। वो आलू की सब्ज़ी, जैसे हम मेथी बनाते हैं ना, आलू मेथी, उस तरह से वो लोग, इसका हल्का कड़वा टेस्ट होता है, तो इसको वो लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। और स्वास्थ्य लाभ उन्हें भी शायद ना पता हो कि इतने ज़्यादा औषधीय गुण हैं, लेकिन आम चलन में वो लोग इसको, जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं, वो लोग इसके पत्ते की सब्ज़ी बनाते हैं आलू के साथ, और पकौड़े बनाए जाते हैं इसके। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इसके बड़े आसान से तरीक़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये सबसे ज़्यादा हमें याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। आजकल के बच्चों में देख रहे हैं ना आप, हम सब में भी, हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, इतनी तनाव भरी हो गई है, इतनी टेंशन्स हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में। हम सुकून ढूंढने की बजाय भौतिक चीज़ों के पीछे भाग भाग के, कि अब हमारे पास ये हो गया तो अब हमारे को वो चाहिए। मतलब आम इंसान की इच्छाओं की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। छोटी गाड़ी हो गई तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर हो गया तो बड़ा घर चाहिए, छोटी नौकरी हो गई तो बड़ी नौकरी चाहिए। मतलब इसके पीछे भागते भागते हमने अपने आप को इतना तनावग्रस्त कर लिया है कि एंटी
डिप्रेसेंट गोलियां हमें खानी पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आसपास जिनको मैं देखती हूँ, और युवा, ज़्यादातर युवा लोग भाग दौड़ करते 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 ज़िंदगी की आपाधापी में ये भूल गए हैं कि असली में हमें केवल थोड़ा सा सुकून अपनी लाइफ में लाना होता है अच्छी लाइफ जीने के लिए। क्योंकि आपके पास कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य हो जाएगा, और अगर आपको लाइफ को जीना नहीं आता है तो उस धन का कोई फ़ायदा नहीं है, उस ऐश्वर्य का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर आप मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं तो ये औषधि आपको याददाश्त बढ़ाने में और टेंशन फ्री रहने में, स्ट्रेस बस्टर और मेमोरी बूस्टर का काम करती है ये। तो अपने बच्चों को हम इसका पेस्ट दे सकते हैं घोल के, मतलब जूस, इसको पीस के जूस बना के और थोड़ा सा पानी में मिला के दे दीजिए इसको, या सुखा के इसको पाउडर बना के रख लीजिए, उस तरह से दे सकते हैं। तो पहला तो फ़ायदा मैंने बता दिया कि ये याददाश्त बढ़ाता है, दूसरा ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, तीसरा ये शुगर को कम करता है, डायबिटीज़ को कम करता है। आजकल की लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं ना, बैठ के काम करना है, किसी को हार्ड वर्क नहीं करना है, किसी को एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है। पहले गांव में लोग रहते थे तो बड़े हार्ड वर्क होते थे, मतलब काम, छोटे छोटे कामों के लिए, रोज़मर्रा के कामों के लिए भी अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती थी आपको, तो आपकी एनर्जी, आपकी कैलोरी बर्न होती रहती थी। अब हो नहीं पाती है, तो बैठे बैठे काम करने के चक्कर में इंसुलिन आपके शरीर में बढ़ता है, आपकी शुगर बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ता है। तो ये ब्राह्मी का उपयोग करने से आपको डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चौथा फ़ायदा है इसका, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। बालों के अंदर आजकल इन्फेक्शन, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से बच्चों के बहुत जल्दी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं। तो इसका उपयोग आप उसके लिए भी कर सकते हैं। पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं हेयर मास्क की तरह अपने बालों में, या आप इसको पका के तेल के साथ मिला के तेल बना लीजिए इसका, उसको इस्तेमाल करिए डेली बेसिस पे। तो ये हो गया चौथा फ़ायदा बालों के लिए। पांचवा फ़ायदा है आपके स्किन के लिए। ये बहुत अच्छा फेस मास्क का काम करेगा। इससे इन्फ्लेमेशन होती है ना आपके स्किन पे, अगर कहीं सूजन आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो इसको भी ये कम करता है। तो देख रहे हैं ना आप, इसके मतलब ये मल्टीपल फ़ायदे हैं। ये एक तरह से हमारे लिए प्रकृति का इतना अच्छा उपहार है, और हम इसको व्यर्थ में ख़त्म किए चले जा रहे हैं। ये औषधियाँ ऐसी हैं और इतना आसानी से लगती हैं हमारे गार्डन में। तो इसको दोस्तों, इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और फ़ायदे ले लीजिए मल्टीपल। तो पांचवा फ़ायदा मैंने स्किन का बताया। छठा फ़ायदा है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन में, जब भी डाइजेशन में, आजकल हम खाने में भी अपना फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें हैबिट में आ गई हैं। हमारी फूड हैबिट्स इतनी बिगड़ चुकी हैं कि एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और पेट में न जाने कितने विकार लिए हम घूम रहे हैं। तो इसका जूस पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। आपके शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं बाहर आ जाएंगे और आपके पाचन तंत्र को सही करेंगे, आपके अंदर से आपके शरीर को शुद्ध कर देंगे। मतलब एक तरह से आपके शरीर की अंदर से शुद्धि करने का काम करता है। तो डेली बेसिस पे अगर आप इसका सेवन करते हैं ना, ऐसा बताया गया है कि 5 से 10 ग्राम इसका पाउडर आप अगर पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, या हाँ, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो सर्दियों के दिन में बालों में लगाने से थोड़ा सा आप सर्दी से बचाव का भी उपाय साथ साथ करिए। हल्की सी ठंडी तासीर है, इसीलिए भी पेट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप इसके मल्टीपल फ़ायदे, मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी मेमोरी। अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा मेमोरी स्वस्थ है ना, ब्रेन हमारा स्वस्थ है, क्योंकि हमारे शरीर को ब्रेन ही चलाता है और ये ब्रेन के लिए टॉनिक है। ब्रह्मा जी ने, ऐसा आयुर्वेद में और हमारे पौराणिक उसमें मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस औषधि को, इस जड़ी बूटी को ये वरदान दिया था कि तुम इस तरह से मनुष्य के लिए काम आओगी।
तो मुझे इस कहानियों के बारे में बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है। और बचपन से आप लोग भी इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, ब्रह्मी 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 हम सुनते रहते हैं, ब्रह्मी का तेल। लेकिन कभी हमने पौधे को देखने की कोशिश नहीं की, क्या कभी जानने की कोशिश नहीं की। इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये अंडाकार पत्तियाँ होती हैं छोटी छोटी, और इसमें सफ़ेद फूल आते हैं। आज तो नहीं है कोई फूल, नहीं तो इसमें फूल भी छोटे छोटे खिले होते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड कीजिए, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कीजिए फिर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों को प्रोत्साहित करिए इसके इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर के लिए, ख़ास करके आपके ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ही हमारे शरीर को चलाता है। तो ब्रेन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस औषधि को उगाइए अपने यहाँ, अपने गार्डन में ऐड करिए। हम गार्डनर्स को इस तरह के हर्ब्स को भी कलेक्शन में अपने रखना चाहिए। मेरे पास, मैंने इसके पहले आपको एक दिखाया था भृंगराज के बारे में, वो भी मैं कहीं से लाई थी। मैं इस तरह से कलेक्शन बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी छत पर, इसमें कुछ नहीं लगता है, इसके केयर इतना कम चाहिए कि आप आसानी से अपनी छत पर उगा सकते हैं। कोई इसको खाद नहीं चाहिए, इसको मिट्टी में बस पानी नमी मिलती रहे, ये ऐसे ही उगता रहता है। इसको कोई न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई केयर नहीं चाहिए। बस बहुत ज़्यादा धूप में मिट्टी सूख जाती है तो ये मुरझा जाते हैं, तो पानी में नमी हमेशा मिट्टी में बनी रहे, बस इतना सा ख्याल आपको रखना है। तो कोई भी हर्ब्स ना, पुदीना, करी पत्ता को थोड़ी केयर चाहिए होती है क्योंकि बड़ा पेड़ होता है। और भृंगराज वगैरह, ब्रह्मी, ये सब छोटे छोटे जो हर्ब्स हैं ना, ये कोई केयर नहीं मांगते हैं, बड़ी आसानी से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करिए दोस्तों। और अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रखिए, और इन्हीं की तरह आपकी हरी भरी ज़िंदगी हो। खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के साथ सुख बांटिए, दुख उनका बांटिए, और किसी को तकलीफ़ मत होने दीजिए अपने आसपास। सबका ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।